बार देख रहा हूँ कोई डॉग जो मुझसे लगाव ही नहीं करता है बिल्कुल भी। ये डैन है, इसको जबरदस्ती 10 बार पापा ने बोला है कि जाओ उसके पीछे, जाओ उसके पीछे, जब जाकर ही मेरे पीछे आया है, वरना अंदर से बाहर नहीं निकल रहा था। डैन ओए वापस नहीं जाना है, देखो फिर चल दिया। आजा आजा आजा, चलो चलो चलो। ये बात भाई देखो, अपने पेट्स के लिए चाहे वो घोड़ा हो, गाय हो, कुछ भी हो, कुत्ता बिल्ली सब कुछ, उनके लिए तो भाई देख गाँव बेस्ट है। गाँव में क्या होता है, देखो अब सुसुपुटी कर रहा है, गाँव में बढ़िया कहीं भी कर ले, लेकिन शहरों में इतने में तो ऐतराज हो जाता। आजा डैन चलो भागो, आज ही आज में मेल कर देगा ये। अब ये जो भी कर रहा है ना, किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई किसी को कुछ दिक्कत ही नहीं है। आओ डैन चलो, आजा मेरे शेर, चलो आजा आजा वापस। डैन आजा आजा आजा, यू टर्न, चलो चल बेटे, चल 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 चल, भाग बेटे, लड़का बहुत समझदार है। बस बेटे बस, वापस। डैन आजा आजा आजा, आओ 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 आओ, आ बेटा आजा आजा आजा, उधर से कौन? डैन ए तेरी, ये कौन है? चलो अंदर। इतना खतरनाक जो लुक ये दे रहा है ना, वो पता क्यों दे रहा है? वो देखें, ये एक चिड़चिड़ी फीमेल है, उसको देखकर बस कहीं जाने की जरूरत नहीं है वैसे। अच्छा, और उधर से वो घुर्रा रही है और इधर से ये तैयार है। नहीं डैन, ये शरीफ है हमारा डॉग। अटैक बोल दूं? डैन अटैक, बस बस, आजा 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 डैन वापस। क्या बात है भाई साहब, कहते ही गया, क्या बात। आजा मेरा शेर है ये। भाई बच्चे क्या शौक करेंगे, ये तो हमारे डॉक्टर साहब ही, ये देखना खरगोशों का पेट भर के रखते हैं पूरे दिन, क्या कहने। अच्छा तुम्हें भी चाहिए घास है? नहीं 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 नहीं। कई दिनों से मैंने आपसे कह रखा है कि जो हमारा ये बाजीराव है, इसका टूर्नामेंट आने वाला है। आज तारीख है 6 तारीख, ठीक है, और लगभग 15 तारीख को टूर्नामेंट है। तो हमारे पास दिन कितने बचते हैं? लगभग 8 या 9 चड्डी ही हो पाएंगी, उसके बाद रेस्ट देना पड़ेगा और फिर सीधा टूर्नामेंट। तो हरिओम जी का कुछ पता नहीं लगता, उनका नंबर में मिलाता हूं तो स्विच ऑफ आता है। कभी कहते हैं कि मैं बस आने वाला हूं, 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, 3 में पहुंच जाऊंगा, लेकिन उनकी गोली बहुत दिन चल गई है। लेकिन अब उनके गुरुजी ही हमारे फार्म पर आ चुके हैं, ये चेक करें। अभी लगभग 10 दिन पहले गुरुजी गए थे और 10 दिन के बाद तुरंत और राम शरण जी वापस आ चुके हैं। बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर। ये रात ही यहाँ पर आए हैं और आज आते ही, सुबह होते ही बाजीराव को चलाने वाले हैं। बाजीराव को खींच कर तैयार कर रहे हैं। बाजीराव बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पैरों में पट्टी बांधी है, मसाज की है, खूब मालिश वालिश करी है और घोड़ा बिल्कुल एक्टिव और फिट है। तो आज देखना यह है कि राम शरण जी ने जब इसको चलाया था और आज इसको चलाएंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि घोड़े में निखार क्या है, घोड़े में बदलाव क्या है, ठीक है, क्योंकि टूर्नामेंट आ रहा है। अब घोड़े को खींच कर चलाना होगा, ज्यादा चलाना होगा, ताकत से चलाना होगा और उतनी ही फिर खवाई पियाई करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई देखो बड़े घोड़ों में इसको कॉम्पीट करना है, ठीक है। ये बच्चा ही है और बड़े घोड़ों से इसकी टक्कर होगी, तो देखो क्या आता है। फिलहाल यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भाई देखो भैंसे की जो खुरी होती है ना, झोंटों की, बैल की, वो कुछ इस तरह से होती हैं, लिटा कर और फिर उनके पैरों को कट वट के करके और फिर नाल ठोकी जाती है, ठीक है। घोड़ों का सही है, घोड़ों को खड़ा करो और फिर बड़े आराम से इनमें नाल लगा सकते हैं। उस्ताद जी हल्के में ले रहा है घोड़ा। हाँ, कैसा लग रहा है इतने दिन के बाद वापस आकर? हाँ कैसा लग रहा है? सही लग रहा है घोड़ा। अच्छा, घोड़े का पेट तो नहीं होने दिया है? ना ना ना, पेट नहीं। अच्छा, पेट खजा हुआ है। अब कितनी चड्डी करोगे? अब यहाँ पे 3-4 रोज और बैठेंगे बस। हाँ हल्को हल्का। आज कितने किलोमीटर खींचना है? आज ज्यादा नहीं, 2 पालट 3 मारेंगे इसी पे। अच्छा ठीक है। 900 मीटर की पट्टी है, ठीक है। बहुत। डॉक्टर साहब आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये अब 15 तारीख को टूर्नामेंट में जाएगा, तो क्या आपकी उम्मीद है इससे? जीतने की उम्मीद है पूरी। अच्छा, 2 दांत में ही चलने वाला है, ठीक है, तो देखते हैं। पूरे भारत से वहाँ घोड़े आते हैं, तो उम्मीद है इससे कुछ फर्स्ट होगा। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, आपकी शुभकामनाएं साथ होनी चाहिए। जब हम देखते रहे चले थे, ठीक है। उस दिन देखा तुमने चला। अच्छा बढ़िया चलता है, बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। फिलहाल यहाँ पर सुट्टा मारकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं गुरुजी हमारे। क्या बीड़ी इसके पिलाते हैं क्या? और ऐसा लग जा घोड़ा तो पकड़ा वाला। अजी हाँ देखो बीड़ी, अरे 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 वाह, एकदम रुबाब बदल गए घोड़े के। बस कभी चलाए ना जावे इससे नशे में। नाम क्या था उसका? बिलोरी का नाम था उसका घोड़ा। जहाँ भी ठेका पड़ा था रास्ते में, चाल भाई घोड़ा रखा था। ठेका आता ही अपने आप ब्रेक मार दे करे था। अजी हाँ, अपने आप तुरंत। दारू पीने के लिए? दारू के लिए। नशेड़ी घोड़ा? नशेड़ी घोड़ा था।
ये ऐसे ही इसे बनाएंगे। पिया था, घोड़े को पिलाता था। गुरुजी ऐसे ही इसे बनाना चाह रहे हैं। ये बीड़ी देख के ब्रेक ही मारे करेगा फिर। कहीं पता लगे हुक्का पीते मिला है। भाई देखना ये है कि इतने दिन के बाद लगभग 10 से 12 दिन का रेस्ट मिल गया है बाजीराव को, और इतने दिन के बाद रेस्ट के बाद कैसे उभर कर आता है देखना ये है। सामने है गुरुजी और पहले इन्हें चलाने देते हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब जो होने वाला था उसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। छोड़ दो। बाजीराव को अकेले देखकर आप थोड़ा बहुत तो जरूर समझ गए होंगे कि रामशरण जी नीचे गिर चुके हैं। हालांकि रामशरण जी पहले भी घोड़ों से गिरे हुए हैं, लेकिन जो आज इनके साथ हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ। रामशरण जी को बहुत जल्दी करके हमने उठाया और उन्हें ले जाकर अपने फार्म पर खाट पर लिटा दिया है। आराम से लेटे रहो। अरे ठीक तो पहले वो हड्डों के बारे आबा की बात है। न जाने आज ऐसा क्या ही हुआ, रामचरण जी घोड़े के ऊपर से अचानक नीचे गिर गए। दर्द है मोबाइल अब तुम पहले ज्यादा हो आओ तुम मित्र बैठो सीट पे। आज केड़ा जी रखो कैसे चढ़ा जाओ केड़ा जी रखो चढ़ना तो पड़ेगा ही। इलाज तो डॉक्टर कैसे करेगा। काट पकड़ी मत उल्टा अगर ना कानों तो उल्टे ही जाओगे। ले तो उल्टे बैठ जाओ हैं यार। 5 मिनट तो बात देगा ही पहलवान। घाट पकड़ पूरा हो गया। बोली बंदा टेंशन ना लो उस पे रहो तुम होगा काम होगा बस। रामशरण जी बार बार ये कह रहे थे कि मुझे अपने घर भिजवा दो, लेकिन बिना एक्सरे कराए और बिना डॉक्टर को दिखाए हम उन्हें घर पर नहीं भिजवा सकते हैं। रुक जाओ, लेटे रहो, तुम्हारे चेले आ गए हैं। हरिओम आ गया, आ जाओ। दोस्तों सबसे पहले देखो हरिओम जी खड़े मिले हैं अपने उस्ताद जी के लिए। अब हरिओम जी गाड़ी में बिठाते हैं और फिर उस्ताद जी को डॉक्टर के यहाँ लेकर चलते हैं। घुमा दो, पहले बिठा लो। बैठेंगे कहाँ? डॉक्टर साहब गाड़ी के पास ही आ गए हैं ताकि वो एक बार देखकर बता सकें कि एक्चुअल में चोट है कहाँ। एक बैठा था अरे भैया अरे अरे कहाँ से आए आप? दोस्तों हम फिलहाल किठौर में हैं और हम यहाँ पर आए हैं, स्टार हेल्थ पर आए हैं ताकि गुरुजी का एक्सरा करवा सकें। डिजिटल एक्सरा इनका हमें करवाना है। ठीक है, हिलना नहीं है। चाबी वगैरह यहाँ पर गुरुजी का एक्सरा हो चुका है और अब यहाँ पर प्रिंट निकलना बाकी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक्सरा कराने के बाद हम दोबारा से उन्हें डॉक्टर के पास लेकर आ गए हैं और डॉक्टर साहब ने उन्हें तसल्ली दी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस निकाल लो थोड़ी सी नीचे को, लगा दूं? कर दो बंद। नाड़ा खोल दो। देख लिया सही है, सही हो जाओगे। हाँ सही हो जाओगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। समर के हाथ हटा लो, अपना हाथ हटाओ, ढीला रखो अपना। रामचरण जी को दवाई, गोलियां, इंजेक्शन सब कुछ मिल चुका है और हम सब के सब अब उन्हें छोड़ने के लिए उनके गांव जाने वाले हैं। अच्छा सही करा। आराम से बैठ जाओ, है ना। दोस्तों आज जो भी हुआ थोड़ा सा बुरा हुआ रामचरण जी के साथ, लेकिन बस घोड़े से चोट लगती है यार। घोड़ा हो, वाहन हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, झूला हो, कुछ भी एंजॉय की चीज़ हो, चाहे
थोड़ी सी एडवेंचर वाली चीज़ हो। चोट तो इंसान की लगती है, मैं पहलवानी करता था, खूब चोट लगी है, खूब। कोई भी खेल हो उसमें चोट लगनी जायज़ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, चोट लग गई। तो इन्होंने कहा कि मुझे घर जाना है और मैं घर पर ही आराम करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर ही जाएंगे, इन्हें छोड़कर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम भी चलते हैं और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी जो भी चोट है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नमः शिवाय।